नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रदीप कैंतुरा जी के साथ, जो कि चिन्याली सोहन से जिला पंचायत सदस्य हैं और जो जिला पंचायत संगठन होता है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो सर, स्वागत है आपका समय साक्ष्य के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। यमुनोत्री विधानसभा का जो चुनाव है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दीपक बिजलवान का आप समर्थन कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार माना है, जिन पे कांग्रेस ने भरोसा जताया है, तो क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं आप? मैं धन्यवाद भी करता हूं कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों, वंचितों, इनको एक जो सम्मान दिया है और उनको दलितों, वंचितों और पिछड़े लोगों को जो हमेशा आगे बढ़ाने का काम भी दीपक बिजवाण जी ने कहा है, किया है। और उनके अंदर वो क्वालिटी भी है और वो एनएसयूआई से भी रहे हैं और कांग्रेस की पाठशाला वो पढ़े हैं। तो निश्चित रूप से ये कारण रहा होगा कि दीपक बिजवाण जी को कांग्रेस ने अधिकृत किया है। और मैं इसलिए उनका सपोर्ट करता हूँ क्योंकि राजनीति में एक जो गरीब तबका है, नेता लोग चुनाव में तो ज़रूर कहते हैं कि हम अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास करेंगे, लेकिन शायद चुनाव जीतने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली होता है। लेकिन मैं अध्यक्ष जी के साथ 2 साल से बोर्ड में हूँ और मैंने देखा है उन गरीब परिवारों की मदद करते हुए उन्हें कोविड के समय में या अन्यत्र जब भी मेरे क्षेत्र के भी कई ऐसे मैं उदाहरण आपको गिना सकता हूँ, जब अस्पताल में मरीज इलाज के लिए जूझ रहा था, जब लोग कई विधायकों के पास आर्थिक सहायता के लिए जा रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। तो मैंने भी अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि भाई मेरे क्षेत्र का फलाना व्यक्ति उस अस्पताल में है और उन्होंने मैं दर्जनों ऐसे उदाहरण मेरे क्षेत्र के हैं। और अगर जनपद की बात की जाए तो कई ऐसे उदाहरण हैं जब वो अस्पताल में जाकर गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। और एक जो नेता का एक काम होता है सार्वजनिक विकास, मेरे क्षेत्र में करोड़ों का काम है। मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र के अन्यत्र जिले में कई ऐसे काम हैं जो दीपक बिजवाण जी ने किए हैं और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष होने का मतलब बताया है। आज आम जनमानस उत्तरकाशी जनपद में नहीं पूरे उत्तराखंड में इस सीट पर भी नज़र है कि क्या एक ऐसे नौजवान को यमुनोत्री जिताने जा रही है जो विकास की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान के जो विधायक हैं केदार सिंह रावत, उनसे हाल ही में मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जो दीपक बिजलवान है वो यमुनोत्री विधानसभा से नहीं आते हैं और तब भी कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। उसके बाद जो कांग्रेस का जो अंदरूनी खेमा है यमुनोत्री विधानसभा में, जिन्होंने पहले से कार्य किया, उनके बीच में आपस में टकराव जारी है। तो इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहिए। देखिए, मोदी जी भी वाराणसी से नहीं आते हैं, लेकिन वो वहाँ के सांसद हैं। राहुल जी भी अपने दूसरी जगह चुनाव लड़ने गए, वो भी वहाँ से नहीं आते। नेता का कोई क्षेत्र नहीं होता है। नेता मजबूत वो है जो कहीं भी जाके लड़े और जीते। जिस व्यक्ति ने काम किए होंगे निश्चित रूप से यमुनोत्री की जनता उन्हें जिताएगी। मान लीजिए मैं किसी क्षेत्र का हूँ, मैं वहाँ पर निष्क्रिय हूँ और कोई दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ पर काम करके राजनीति कर रहा है, तो मुझे लगता है मुझे लोगों को पीछे करना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य होगा, मुझे नहीं लगता कि आज के समाज में लोग इस दृष्टि से देखेंगे कि वहाँ का है, यहाँ का है। ये दरअसल में जिन लोगों की राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप 10 साल उस विधानसभा में उन्होंने उस विधानसभा में विधायक नहीं रहे, उन्होंने दरअसल में राज किया है। उन्होंने राज किया है और इसलिए उन्हें अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है। आज जाकर मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, आप जाइए गाँव में, पूछिए, शायद विधायक जी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण है, जब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा, लोगों से मिलने में हिचकिचाएगा कि नहीं अब मैं, क्योंकि हमने पहले कहा भी है कि हमारी लड़ाई इस बात से है कि वहाँ पे 10 साल से, अगर आपने विधायक जी की बात की है, मैं व्यक्तिगत वो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीतिक विरोध हम करेंगे। राजनीतिक विचार, ये वैचारिक लड़ाई है और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हम बोलेंगे। एक नौजवान होने के नाते उस क्षेत्र का एक सक्रिय सामाजिक सरोकारों से हम जुड़े हुए रहते हैं, तो उस नाते हम कहेंगे कि विधायक जी आप अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब बताइए। आपने उस क्षेत्र के साथ गलत किया है, इसलिए आप आज ज़मीन पर कमज़ोर हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे और परिणाम बताएगा कि कौन क्या है। वर्तमान के जो विधायक हैं केदार सिंह रावत, काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। 2002 से लेके अभी वर्तमान का जो चुनाव है, अभी तक वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं लगातार। तो युवा दीपक बिजलवान क्या उनको टक्कर, चुनौती दे पाएंगे? देखिए, चुनौती तो युवा हमेशा देते हैं और जब नौजवान एकजुट हो जाता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। इस देश की आज़ादी में भी युवाओं का एक बड़ा योगदान है और निश्चित रूप से यमुनोत्री भी एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ा है। और मैं अपने नौजवान साथियों से निवेदन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि दीपक बिजवाण जी के मैं बारे में इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, विधायक जी बहुत अनुभवी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से अनुभव समय के साथ आता है।
लेकिन दीपक बिजनौर जी 35 साल की उम्र उनकी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि वो अनुभवी नहीं हैं। उन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं 2 बार, 4-4 राज्यों के वो प्रभारी रहे हैं। क्षेत्र पंचायत का सदस्य के चुनाव में बड़े-बड़े हस्तियों के सामने दूसरी सीट में जाकर वो जीते हैं। जिला पंचायत सदस्य का आज तक के सबसे अधिक वोटों से 4000 से अधिक वोटों से वो चुनाव एक बार पहले जीत चुके हैं। उसके बाद दोबारा वो अन्य क्षेत्र में जाके वहाँ के सिटिंग ब्लॉक प्रमुख को हराकर वो चुनाव जीते हैं जिला पंचायत सदस्य का। उसके बाद अकेले निर्दलीय व्यक्ति जो जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर, आप जानते हैं वो अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष बने 2 साल पहले। तो ये कह देना कि वो अनुभवी नहीं है, ये मुझे लगता है ये गलत है। उनके पास अपार अनुभव है और जब से राजनीति में आए लगातार जीत रहे हैं। विधायक जी 2 बार चुनाव हारे भी हैं और लेकिन दीपक बिजनौर जी निर्दलीय रहकर, हम तो कहते हैं जो अपने आप को बहुत अनुभवी के, आइए निर्दलीय चुनाव लड़िए, पता चल जाएगा। दीपक जी आज तक जहाँ तक पहुँचे हैं वो निर्दलीय पहुँचे हैं और यही एक बात रही कि कांग्रेस को लगा कि ये व्यक्ति जब इतना मजबूत निर्दलीय रह के हो सकता है तो क्यों ना हम इसे पार्टी का टिकट दें। और निश्चित रूप से पार्टी ने जो फैसला लिया है उसका परिणाम 10 मार्च को जब आएगा तो मुझे भरोसा है अपने नौजवान साथियों पर कि उनका जो भाई, उनका मित्र जो कभी नौजवानों से मिलते हुए कभी झिझकता नहीं है, जब रात को हो दिन को हो अपनी माताओं बहनों के लिए हमेशा समर्पित रहता है। जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो पूरा उत्तराखंड की निगाहें यमुनोत्री विधानसभा में होगी और एक बड़ा परिवर्तन हम करके देंगे। हम अपने कार्यक्रम के अंत की ओर आ चुके हैं, तो कोई ऐसा संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? मैं यमुनोत्री विधानसभा की आम आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसे परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ विकास की ओर एक ऐसा नौजवान जनप्रतिनिधि आया है जिसने पूरे जनपद में, पूरे 13 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष होने का मतलब बनाया। तमाम प्रकार की साजिशें हुई, दीपक बिजनौर ये कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम आरोप भी लगाए। लेकिन साहब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 2 साल का कार्यकाल अध्यक्ष जी करा और वो अध्यक्ष जी पर कार्रवाई कब करते हैं? जब वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, जब वो चिन्याली सौड़ में एक बहुत बड़ी, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी रैली कर जाते हैं, उसके 2 घंटे के बाद आप कार्रवाई करते हैं। जनता है, सब जानती है, कितना परेशान करोगे? और राहुल जी ने कहा है, हमारे जो वरिष्ठ, हमारे जो पार्टी के बहुत सम्मानित नेता है, उन्होंने कहा है कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता शेर है, इतने आसानी से डरेगा नहीं साहब। और इसका जवाब यमुनोत्री की जनता देगी, वहाँ की वो माताएं बहनें देगी जिसके सम्मान में दीपक बिजनौर खड़ा रहता है, वहाँ का वो नौजवान देगा जिसके लिए दीपक बिजनौर उनका एक भाई है, एक मित्र है, जो उनके साथ घुलकर मिलकर रहता है। वो जवाब जनता देने को तैयार है। मुझे लगातार जब से पार्टी ने अधिकृत किया है दीपक बिजनौर जी को, तमाम सोशल माध्यम से, आप फ़ोन कॉल से मुझे लगातार आ रहे हैं कि हम दीपक भाई के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मैं हर नौजवान से निवेदन करूँगा, अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूँगा कि आइए विकास की इस धारा में हम जुड़िए और एक बड़ा परिवर्तन करके हम पूरे उत्तराखंड में मैसेज देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके साथ जनता जुड़ती है। धन्यवाद। समय साक्षी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चिन्याली सैन से जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कैंतुरा जी। तो आपने बेबाक इनका इंटरव्यू देखा। समय साक्षी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।